मंगोल सल्तनत का आगाज़ तीमोजन के मातहत मंगोल कबाइल के इत्तेहाद से हुआ, जिसे बाद में चंगेज़ खान कहा गया। मंगोलिया के मैदानों में 1162 के आसपास पैदा होने वाला तीमोजन एक आला नस्ल से आया था, लेकिन इसके वालिद को जहर देने और इसके ख़ानदान को उनके कबीले से तर्क कर देने के बाद इसे मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन इब्तिदाई जिदोजहद के बावजूद तीमोजन ने इत्तेहाद बनाया, फ़ौजी महारत का मुज़ाहरा किया और वफ़ादारी और क़ियादत के लिए शोहरत हासिल की। 1206 तक इसने हरीफ कबाइल को शिकस्त दी थी और एक कोरलुताई कबाइली कौंसल में चंगेज़ खान, जिसका मतलब है आलमगीर हुक्मरान, का ऐलान किया गया था। एक बार मुत्तहिद होने के बाद मंगोलों ने जारहाना फ़ौजी मुहिम्मात का एक सिलसिला शुरू किया। शुमाली चीन, मग़रिबी ज़ा और जिन ख़ानदान चंगेज़ खान ने 1209 में मग़रिबी ख़ा और 1211 में जिन ख़ानदान शुमाली चीन के हुक्मरान पर हमला करना शुरू किया। इसने बड़े शहरों पर कब्ज़ा किया और वसी इलाका हासिल किया। वस्ती एशिया, ख़ारज़मिया सल्तनत के मंगोल सिफारतकारों के कत्ल के बदले में चंगेज़ खान ने इस खित्ते 1219-1221 पर हमला किया, समरकंद और बुखारा जैसे शहरों को तबाह कर दिया। फ़ारिस और किफ़काज़, मंगोलों ने फ़ारिस, किफ़काज़ और यहाँ तक के मशरक़ी यूरोप के कुछ हिस्सों में घुस लिया। इसके जर्नेलों ने कीवान रोस की गहराई में छापा मारा और डीनोब तक पहुँच गए। चंगेज़ खान का इंतकाल 1227 में गैर वाज़ेह हालात में हुआ। इसकी सल्तनत इसके बेटों और पोतों में तकसीम थी, लेकिन हुकूमत में मुत्तहिद रहीं। चंगेज़ खान की मौत के बाद इसकी सल्तनत इसकी औलाद की क़ियादत में मज़ीद फैल गई। ओगयदी खान R1229-1241 चंगेज़ खान का तीसरा बेटा और जानिशीन। इसके तहत मंगोलों ने शुमाली चीन के बाकी हिस्सों पर कब्ज़ा कर लिया और मशरक़ी यूरोप में बड़े पैमाने पर मुहिम्मात शुरू कीं। 1240 में कैफ को बरतरफ किया और 1241 तक हंगरी और पोलैंड पहुँच गए। कान R1251-1259 मशरिक़ वस्ता और चीन में मुहिम्मात की निगरानी की। इसके भाई हलगो ने 1258 में बगदाद में अब्बासी खिलाफत को तबाह कर दिया, जो इस्लामी ताकत के लिए एक बड़ा धचका है। कबलई खान R1260-1294 चंगेज़ खान के पोते, इसने चीन की फतह मुकम्मल की, युआन ख़ानदान की बुनियाद रखी और चीन के शहंशाह के तौर पर हुकूमत की। इसने दारुल हुकूमत को जदीद दौर के बीजिंग मुंतकिल कर दिया। चूँकि सल्तनत मरकज़ी तौर पर हुकूमत करने के लिए बहुत बड़ी हुई, ये कई नीम आज़ाद इलाकों में बँट गई। युआन ख़ानदान चीन, कबलई खान और इसके जानिशीनों की हुकूमत थी। फ़ारिस, हलगो खान ने कायम किया। चुग़ताई ख़ानती, वस्ती एशिया, चंगेज़ खान के दूसरे बेटे चुग़ताई की औलाद की तरफ से हुकूमत की। गोल्डन हार्ड, रोस और मशरक़ी यूरोप, एक और पोते बिट्टो खान ने कायम किया। हर खानत की अपनी सियासी और मजहबी पेश रफ्त थी, लेकिन मुश्तरका मंगोल वर्से को बरकरार रखा। अंदरूनी कशमकश और जानिशीनी की कशमकश ने इत्तेहाद को कमज़ोर किया। चीन में सुरापगली की बगावत जैसी बगावतों ने 1368 में युआन ख़ानदान का तख्ता उलट दिया। मकामी ताकतों का उरूज बशमूल मशरिक़ वस्ता में ममलूक, मशरक़ी यूरोप में रूसी सल्तनतें और चीन में मंग ख़ानदान। ब्लैक डेथ 1347-1351 मुमकिना तौर पर मंगोल तिजारती रास्तों, तबाहशुदा आबादियों और मईशतों से फैली थी। 14वीं सदी के आखिर तक मुत्तहिद मंगोल सल्तनत अब मौजूद नहीं रही, हालांकि इसकी खानियतें बिखरी शक्लों में मौजूद थीं। फ़ौजी इख्तिरा, मंगोलों ने घुड़सवार फ़ौज, नफसियाती जंग, इंटेलिजेंस नेटवर्क्स और नकलो हरकत के इस्तेमाल से जंग में इनकलाब बर्पा किया। तिजारत और शाहरा रेशम, पाक्स मंगोलुका मंगोल पेस ने यूरेशिया में तिजारत को फ़रोग़ दिया। सामान, ख़यालात और टेक्नोलॉजीज़ पहले से कहीं ज़्यादा आज़ादाना तौर पर बहते हैं। सकाफ़ती तबादला, उन्होंने उलमा, कारीगरों और मजहबी रहनुमाओं की नक़ल हरकत की हौसला अफजाई की। मंगोल दरबार ख़ास तौर पर कसीर अल सकाफ़ती था। मजहबी रवादारी, सल्तनत मजहबी आज़ादी की इजाज़त देने, बुद्ध मत, इस्लाम, ईसारियत और शमन-इज़्म को कबूल करने में अपने वक्त के लिए गैर मामूली थी। अगरचे तारीख़ी लिहाज से मुख्तसर मुद्दत के लिए मंगोल सल्तनत ने कुरून वस्ता की दुनिया को गहराई से तश्कील दिया, यूरेशिया में एक पायदार मीरास छोड़ी।